62 नंबर से आया करारा जवाब, कहा कि चोरों ने मचाया शोर, ऐसा कोई सगा नहीं कि जिसे इन लोगों ने ठगा नहीं। इस तरह के जुमले और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन के आरोप लगाने वाले जो कोलकाता प्रेस क्लब में लगा रहे थे इल्ज़ाम, वो भी किसी दूध के धुले नहीं है। उन लोगों के भी हाथ इलीगल कंस्ट्रक्शन से रंगे हैं। आपकी क्या जाती जिंदगी लोगों को मालूम नहीं है। आज 62 वार्ड के दरो दीवार से आवाज आती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इकराम और बबलू ने ठगा नहीं। तो मीर तकी मीर का एक शेर है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। क्यों आप बोले? कल आप बोलते कि ठीक है हम टीएमसी में थे, आप लोग ने किसी ने सवाल किया कि कल टीएमसी में था, करता तो ठीक था, आज कांग्रेस में चला गया तो क्या खराब हो गया? क्यों कांग्रेस का वॉशिंग मशीन खोल के रखा है कि कल तक वो जो करता था ठीक है, आज मेरे पार्टी में आया तो साफ सुथरा हो गया? बीजेपी वाला हाल हो गया कि जितना चोट चुका को ले लो और बाद में उसको वॉशिंग मशीन में फ्रेश करके सामने दे दो मीडिया के सामने। ये बहुत साफ सुथरा है। और पार्टी पॉलिटिक्स का लेकर हमको कोई लेना देना नहीं, कौन सा पार्टी करते क्या करे, मगर जो लोग उनको सपोर्ट करे, जो लोग उनको राइट में लेफ्ट में लेके बैठे, एक तो बाबा रामदेव का तरह बैठा और एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन एक ऐसा मैटर, एक ऐसा मुद्दा जो अभी तक सभी वार्डों का चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में वार्ड 62 में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर मचा हड़कंप। बता दें, जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछले दिनों कोलकाता के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वार्ड 62 में इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर के उन्होंने कई सारे इल्जामात लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वार्ड 62 के भी लोगों ने दिया पलट जवाब। उनका यह कहना है कि जो लोग प्रेस क्लब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इल्जाम लगा रहे हैं, उनके भी हाथ इलीगल कंस्ट्रक्शन से रंगे हुए हैं। वैसे ही दूसरे पक्ष का यह कहना है कि अगर आप वाकई में सच्चे हैं तो मेरे साथ डिबेट में बैठ जाए और मैं दस्तावेज के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने यह इल्जाम लगाया है कि 62 वार्ड में इलीगल हो रहा है, तो आप कौन से दूध के धुले हैं? आपने भी कई सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। ये जवाब देते हुए कहा, दूसरे पक्ष का यह कहना है कि जिस तरह से कोलकाता प्रेस क्लब में बैठकर वो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो बता दें उन लोगों ने भी कई सारे ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं कि जिनका आज भी कई सारे वहां पर टेनेंट काफी परेशान है। तो कई लोगों का घर, तो किसी का पानी का कनेक्शन, तो किसी की सीढ़ी, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो बता दें कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते। इस तरह का जुमले के साथ कई सारे बातें की गई हैं। क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। और क्या कुछ आरोप प्रति आरोप लगता रहता है और क्या कहना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो क्या कहना चाहते हैं, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। तो आइए देखते हैं पूरी खबर। पहले मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनके खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुसूसी मकसद ये है, आपने देखा कि 3-4 दिन पहले मीडिया में आया कांग्रेस पार्टी के बैनर तले जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो लोग एट प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके साथ ऐसे लोगों की तादाद थी जो कि आप लोगों से छुपा हुआ नहीं, जिनमें जनाब सैयद इकराम हुसैन का नाम आता है, बबलू का नाम आता है, दाएं बाएं जाने भी लोग बैठे हुए थे। उनके आसपास मकामी लीडर के तौर पे ऐसे लोग भी थे जिनका गिरवा खुद दागदार है। अगर वो अपनी असली सूरत आईने में देखे तो मीर तकी मीर का एक शेर है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। ये वही लोग हैं, इन्हें पहचानने की ज़रूरत है। इनका असली शक्ल क्या है, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए, किस मकसद से वहाँ पहुँचे और इनकी कारकर्दगी क्या है। आज जब 62 वार्ड का जिक्र आता है तो 62 वार्ड के आवाम से लेकर हम लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि उस वार्ड को हमारे मरहूम जनाब इकबाल अहमद साहब, जो हम लोग के बीच नहीं है, बहुत मेहनत से सजाया था, संवारा था। और आज उसी चीज़ को हमारी काउंसलर, हमारे दीदी के बैनर तले, हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी के बैनर तले, उसके एक सिपाही होते हुए मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है कि आपने कहावत सुना होगा बचपन में, चोरे चोर मसेरे भाई। जिनका खुद दामन दागदार है वो दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। आज जो लोग
अनलीगल की बात करते हैं, इलीगल की बात करते हैं, वो लोग जो एनसीपी को बड़े बड़े जगह में लेटर दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, अगर वो अपने गिरबान में झांक के देखें तो 62 वार्ड में जितना अनलीगल काम उन लोगों ने किया है शायद किसी ने नहीं किया। जिनकी बुनियाद अनलीगल से हुई, जिनकी शनाख्त अनलीगल से हुई, ये सारा चीज़ बतौर सबूत हम लोगों के पास भी है। लेकिन मैं आज बोलने के लिए मजबूर हुआ कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिन लोग खुद अनलीगल से ही करके ही ऊपर आए, आप 62 वार्ड के किसी गली कूचे से गुजरे, अगर हमारे बात पे यकीन नहीं है तो जो बिल्डिंग बनाए हैं उन लोगों ने, उनका तारुफ हमारे और भी लोग आपको करा देंगे। सिर्फ उस बिल्डिंग में आप दाखिल हों और वहाँ के लोगों से पूछें क्या भाई आपकी क्या तकलीफ़ है। यकीन आप नहीं मानेंगे, जो बिल्डिंग इन लोगों ने बनाया आज तक कोई बिल्डिंग फिनिश नहीं हुआ। लोग रो रहे हैं, परेशान हाल हैं, किसी का पोजीशन नहीं मिला, किसी का पैसा वापस नहीं मिला, किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई। लोग इस तरह रो रहे हैं, परेशान हैं, और इस चीज़ से बचने के लिए ये लोग अपने आप को पार्टी में तब्दीली, बड़े बड़े जगहों में नुमाइश करना, प्रेस करना, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकत है हमारे पास, आप हमसे डरें, आप हमसे दिया हुआ पैसा ना मांगे, आप अपना पोजीशन ना मांगे, आप अपने हुकूक ना मांगे। ये इस तरह का मामला आए दिन 62 वार्ड के आवाम को देखना झेलना पड़ रहा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग के माशरे में, बंगाल में जो भी माशरा है हम लोग का, ज़्यादातर लोग रोज़ी रोटी से कुछ न कुछ करके अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। आज किसी को मौका मिलता है या और जगहों में काम हो रहा है, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है, और अगर कहीं पे अनलीगल हो रहा है या होता है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर उसके बारे में सोचेंगे, बताएंगे, काम करेंगे। तो यही लोग जो आज शोर मचा रहे हैं कि अनलीगल हो रहा है, वो कभी अपने गिरबान में झांक के देखें क्या आपसे ज़्यादा कोई अनलीगल किया है, 4 तल्ला 5 तल्ला। अगर यकीन नहीं हो तो जो बिल्डिंग का नक्शा आपको दिखाया जाएगा, जो बिल्डिंग का नंबर बताया जाएगा, आप उस बिल्डिंग में खामोशी से वहाँ पे प्रेजेंट हो, जाइए और पूछिए किसी से। लोग रो पड़ेंगे, कोसते हैं, अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह इस तरह हम लोग को सताया जा रहा है। कहीं पे इन्होंने कोई मुकम्मल काम बिल्डिंग का फिनिश नहीं किया, सारे लोगों को परेशान किया। तो आज हमें अफसोस है इस बात का कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कांग्रेस के बैनर तले, जो लोग उनके लेके बैठे हुए हैं, उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अनलीगल नहीं किया। तो सफाई पेश करना और दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान है। आज रोजी रोटी का मामला है, कहीं पे किसी का कुछ काम छूटा हुआ है, लोग परेशान हैं, वो किसी जरिया मास से अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, कारपोरेशन है। लेकिन आप जो शोर मचा रहे हैं, आपकी क्या जाती जिंदगी लोगों को मालूम नहीं है। आज 62 वार्ड के दरो दीवार से ये आवाज़ आती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इकराम और बबलू ने ठगा नहीं। आप देखे जाके वहां के लोगों से पूछे, हर वो आदमी मिलेगा आपको, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, शरीफ आदमी, नमाजी आदमी, रो रहा है, डर से सामने नहीं जा रहा है। उसको इम्प्रेस करने के लिए गाड़ी में घूमना, पावर दिखाना, थाना घेराव करना, ताकि डर से मेरे पास लोग नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है, और जब गिरती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। और वो वक्त आ गया है, जो गलत लोग हैं उनको भुगतान भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी। आवाज़ उस वक्त भी उठा, ऐसी बात नहीं कि आवाज़ नहीं उठी, मीडिया तक नहीं पहुंची। अब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, आपकी मीडिया तक पहुंच नहीं है, आप मीडिया को नहीं बुला पाए, आप
हर बार आपके पास जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारी हालत देखिए, हम बच्चे लेके परेशान हैं, हमारा टॉयलेट नहीं बना, हमारा पाइपलाइन नहीं हुआ, हमने पैसा आपको पूरा दे दिया, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। आप सिर्फ वादा कर रहे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आज ये तारीख पे तारीख इनको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। बस यही सच्चाई है। सब लोग तो मीडिया के सामने नहीं आ पाते, अपनी बात नहीं रख सकते। आज मुझे कहने पे मजबूर पड़ रहा है। माशरे की हालत देख के लोग हम लोग के पास आते हैं, शहीम भाई ऐसा हो गया, शहीम भाई ये हो रहा है, शहीम भाई ये हो रहा है। तो उस ज़माने में हम लोगों ने भी उनसे कहा कि भाई ये मत करिए, ये गलत है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब लालच बढ़ जाता है ना, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, और यही लालच इंसान को उस गड्ढे में ढकेल देता है कि जहाँ से उसका वापस आना बहुत मुश्किल। हमने सभी कहा कि ये राय दाहिने और बाएं जो दो लोग बैठे हुए थे, बाकी लोग जो वहाँ मौजूद थे, हमने कहा आपसे कि कांग्रेस के बैनर तले जो लोग इंटरव्यू दिए, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, आपके अशफाक हैं, शादाब हैं, उनसे दुकान के पास खड़े होकर सामने की तरफ झांकिएगा ना, तो सामने बुलेटिन डे नज़र आएगा आपको, आसमान को छूता हो। तो इसीलिए कहा ना कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। आपको जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं ना, तो ये 4 उंगली इशारा करता है कि आप एक मरतबा कहूँगा यही बात कि 70 चूहा खाने के बाद अब हज को करने चले हैं, तो वह हज कबूल नहीं होगी आपकी। आज एक आदमी का जनाजा जा रहा है, लोग कहते बहुत अच्छा इंसान था, फरिश्ते फ़ौरन नोट करते इनको जन्नत दिया जाए। आज वही एक आदमी जाता है, कहते बहुत आप लोग। कोई बात दर्द हो रही है, दर्द हो रहा है इस बात का कि अगर साफ़ सुथरे लोग कहते तो दर्द कम होता, लीगल करने वाले कहते तो दर्द कम होता। लेकिन वो कौन लोग कह रहे हैं? हम तो पहले कहा कि उनके शक्ल को पहचानिए, उनके हालात को देखिए, उनके लिबास पे मत जाइए, आप पहले उन्हें देखें ये कौन लोग हैं और किस तरह से कदम बदल बदल के, दामन बदल बदल के अपने मफाद के लिए लोगों को धोखा दे करके। आपने बंगला में कहावत नहीं सुना, दुष्टो गुरु थे कि सुन लो खटाल भालो। तो हमें आज अफसोस होता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी है और उसमें इस तरह के लोग अच्छे लोग को लेते, जिसकी वजह से पूरे इलाके में जहाँ जा रहा है ये तो वही आदमी है, फला आदमी का पैसा नहीं दिया, अरे ये तो वही है, फला को फ्लैट नहीं दिया। सैकड़ों केसेस हमारे काउंसलर के पास, काउंसलर परेशान आएगा वो भी सामने आ जाएगा, उनकी तैयारी है, वक्त आएगा वो भी बोला जाएगा, समय के साथ आपको दिखाया जाएगा। ज़रूर जो मीडिया उन लोगों को अटेंड किया है, मीडिया आए बैठे डिबेट करे, जवाब देंगे हम लोग कि भाई आप सच्चाई दिखाइए, आप तो सबके हैं, हमारे भी हैं उनके भी हैं। तो आपने जब उनकी बात सुनी, उनकी बात हमारे कानों तक आई, तो हम भी उनका जवाब दिया। क्योंकि हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए 62 वार्ड में, कहीं बाहर से नहीं आए, भगोड़े नहीं हैं, तो हमें अपनी वार्ड से मोहब्बत है। जब उसके बारे में कोई कीचड़ उछालता है तो तकलीफ़ होती है, हम लोग सामने आते हैं। इन लोगों की तरह नहीं कहीं से आके बसे, 2-4 साल हुआ, आई कार्ड आधार कार्ड बना, पैसा भी कमाए, वार्ड को लूटा भी दोनों हाथ से, आज वार्ड पे कीचड़ भी उछाल रहे हैं। हम लोग तो मुझसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मेरा हक नहीं बनता है? जो लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिनके साथ बदउनवानी हुई है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्या समाज में हम बोल नहीं सकते? मैं हमारा हक पूछेंगे, मैं जो परमिसेस का एड्रेस दूंगा आपको, यहाँ पे एट प्रेजेंट वो लोग मौजूद नहीं हैं। जब वक्त आएगा तो वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करेंगे और वो अपनी बात रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। 4-5 दिन आगे उनको एक राम भाई, बबलू भाई, सदाब भाई, अशफाक भाई और एक था भोला भाई, ठीक है, लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस क्लब में, कुछ सोशल मीडिया उसमें कवरेज किए हैं, हम देखा। तो सिर्फ हमको वही मोटो में बात करना कि वो लोग किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये तो आप लोग में से इसमें जो कुछ थे हमको थोड़ा बताइए किस वजह से किए। हम तो देखा आप लोग कि जो वो लोग जो मोटो लेके किए, पार्टी का तो कोई डायरेक्शन, हम पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, कौन सा पार्टी, पार्टी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि आप इसके खिलाफ जाओ, इसके खिलाफ जाओ, ये सब गलत, ये पर्सनल उसका इंटरफेरेंस है, ठीक है।
और मैं पूछता हूँ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया, ठीक है, और हम इसलिए उसमें इन्वॉल्व है कि मेरा खुद का भी उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। जी हाँ, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते, मेरा कंस्ट्रक्शन का फार्म है, साइनिंग डेवलपर, बहुत सारे वार्ड में काम करते, छोटा छोटा, एक राम भाई बबलू भाई की तरह बड़ा काम पे कुछ इसमें डिविएशन होता है, जहाँ मेरा टेनेंट का जगह शॉर्ट पड़ता है, सेंक्शन कम पड़ता है, उधर 200-300 स्क्वायर फुट हमको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। इसके लिए कानून है, हम लोग इसको फिर रेगुलाइज में डालते हैं, पेनल्टी देते हैं, इसको सैंक्शन करा लेते हैं। टाइम बिंग जो प्रोसेस होता है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, जो ये डिपार्टमेंट है, वो लोग को जो करना पड़ता है वो लोग करता है, और हम लोग भी उस तरह फुलफिल करते हैं, ये मेरा काम है। तो वो लोग जो अनऑथराइज के बारे में बोल रहे थे, बबलू भाई बगल में बैठे हुए, इकराम भाई बैठे हुए, और कुछ उनके पार्टी के बड़े लीडर्स, क्या उन लोग को मालूम नहीं बबलू भाई का डेजिग्नेशन क्या है, स्टेटस क्या है, इकराम भाई का डेजिग्नेशन क्या है, स्टेटस क्या है? उन लोग को पता नहीं है। उन लोग को बगल में बैठाने का मकसद क्या है, उन लोग का मोटो क्या है, अनऑथराइज के बारे क्यों है, ठीक है। इकराम भाई 35 नंबर शरीफ लेन, कलकत्ता 16, ठीक है। एक नहीं, इस पेपर शो नहीं करेंगे, आप लोग को वर्बली बोल रहे हैं, ठीक है। 180 नंबर एजीसी बोस रोड, 52 नंबर रिपन स्ट्रीट, सब इकराम भाई का। 8 नंबर अब्दुल हलीम लेन, 33 नंबर अब्दुल हलीम लेन, 28/1 शरीफ लेन, 14 नंबर तलतला बाजार, ये सब इकराम भाई का काम किया हुआ है, ठीक है। ये सब फोटो है और इसमें सब एड्रेस है, ठीक है। हम बोल रहे आप लोग खुद जब रह रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग में, आपका रेसिडेंस है, आपका दुकान इलीगल कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है, आपका ऑफिस इलीगल कंस्ट्रक्शन में बना हुआ, फिर आप लोग क्यों कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोल रहे? वजह क्या है इसका? हमको वजह बताइए, आपका मोटो क्या है, क्यों आप बोले? कल आप बोलते कि ठीक है हम टीएमसी में थे, आप लोग ने किसी ने सवाल किया कि कल टीएमसी में था, करता तो ठीक था, आज कांग्रेस में चला गया तो क्या खराब हो गया? क्यों कांग्रेस का वॉशिंग मशीन खोल के रखा है कि कल तक वो जो करता था ठीक है, आज मेरे पार्टी में आया तो साफ सुथरा हो गया, बीजेपी वाला हाल हो गया कि जितना चोट चुका को ले लो और बाद में उसको वॉशिंग मशीन में फ्रेश करके सामने दे दो मीडिया के सामने, ये बहुत साफ सुथरा है। अभी बबलू भाई का एट प्रेजेंट काम चल रहा है 1 नंबर वलीउल्लाह लाइन में, वक़फ़ बोर्ड का काम है। वक़फ़ जिंदगी में परमिशन नहीं देता अनऑथराइज करने, ठीक है, वक़फ़ कभी नहीं देता, ठीक है। इसमें बहुत सारा एलिगेशन, हम उस सब में नहीं जा रहे, हमको खाली एक ही मुद्दा बोलना, उनका कोई पर्सनल एलिगेशन बहुत सारा है, उस पर हमको नहीं जाना। वो सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बोला, इसलिए हम सिर्फ वही मुद्दा में जा रहे हैं। ऐसे एलिगेशन बहुत सारा है, सबका इफ्स एंड बट्स होता है, सबका लूप एंड होल्स होता है, मेरा भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, तो उस पर हम अटैक नहीं करेंगे, उस पर हम जाएंगे नहीं। वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे बोला और मेरा उधर खुद का कंस्ट्रक्शन हो रहा, इसलिए हम बोलने पे मजबूर हुए। और पार्टी पॉलिटिक्स का लेके हमको कोई लेना देना नहीं, कौन सा पार्टी करते क्या करे, मगर जो लोग उनको सपोर्ट करे, जो लोग उनको राइट में लेफ्ट में लेके बैठे, एक तो बाबा रामदेव का तरह बैठा और एक तो बाकी नाम नहीं बोलेंगे, तो वो लोग जो बाबा रामदेव का तरह बोल रहा कुछ कर रहा कुछ, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप इतना सारा कंस्ट्रक्शन, फाउंडर ऑफ इलीगल बिल्डिंग कौन है? इकराम भाई है, बबलू भाई है। हम एक तो कंस्ट्रक्शन किया था कुछ साल पहले, तो हमको बबलू भाई फ़ोन किया कि हलीम भाई आप ये कर रहे हो, वो लड़का बाहर सारा कंप्लेन कर रहा, तो उसको 50,000 रुपये दे दीजिए। हम बोला 50,000 क्यों भाई, कर दे दीजिए कंप्लेन, पैसा वैसा हम नहीं देंगे, बोलिएगा हम एविडेंस दे देंगे, सामने बोलेंगे। और हम बोल रहे बबलू भाई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर एक तो कीजिए, लाइव कीजिए, हमको इन्वाइट कीजिए, या तो उनको बोलिए मेरे पास आए, या तो हमको इन्वाइट कीजिए, हम आएंगे विथ ऑल द एविडेंस। अगर मेरा एक बात भी गलत हो जाएगा, आप दोबारा आइए मेरे पास, सब एविडेंस है मेरे पास। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों? आज कोई कर रहा तो आप क्या चाहते? जो लड़का लोग थोड़ा बहुत अगर इलीगल कर रहा है ठीक है, उसके लिए डिपार्टमेंटल है, वो दिखा रहे ज्वाइंट सीपी को चिट्ठी दिया, कमिश्नर को दे, वो तो हम भी कर सकते हैं, होम सेक्रेटरी को दे सकते, आप ज्वाइंट सीपी को दे, उसका ऊपर होम सेक्रेटरी को दे सकते, चीफ मिनिस्टर को दे सकते, कोर्ट से रीट पिटिशन, वो जितना पुराना काम भी किए हम रीट पिटिशन कर देंगे तो उसका भी काम टूट जाएगा। लॉ सबके लिए है, सिर्फ बबलू भाई या इकराम भाई या
सदाब भाई या अशफाक भाई के लिए नहीं है, भोला भाई के लिए नहीं है। लॉ सबके लिए बराबर है और लॉ से रेगुलेशन जो ये टोटली क्राइम नहीं है, ये जो एंटी राउडी क्राइम नहीं है। और आप जो पत्ता इसके बोल रहे हो वो एंटी राउडी में आता है, नारकोटिक में आता है। कंस्ट्रक्शन एक तो दूसरा सिविल वर्क है और ये एंटी राउडी और नारकोटिक में है, तो इससे उसको कैसे आप मिला रहे? पढ़े लिखा आदमी सब तो बोलता होगा तो ये समझ में नहीं आता हमको। एंटी राउडी और नारकोटिक और सिविल वर्क एक ही आता है, एक ही लेवल में आता है। पढ़े लिखे गवर्नमेंट भी नहीं, ऐसी तो बहुत सारा लीगल बिल्डिंग गवर्नमेंट भी बनाया, टूट गया। लीगल ब्रिज बनाया बिहार में, डेली टूट रहा है, तो वो क्या अनऑथोराइज था? वो तो ऑथोराइज था, फिर कैसे टूटा? जवाब दीजिए हमको। इसको एक्सीडेंट समझते हैं? बिल्कुल एक्सीडेंट है। और कोई पर्सनल अगर आपके ऊपर केस कर दे, पर्सनल करेज के लिए करे कि हमको उसको नहीं बना देना, हमको उसको पैसा करके रिट पिटीशन करना, हमको उसको तोड़वाना है, जो लोग है उसको घर से बेघर करना। ये है कि अभी ये लोग ने पार्टी चेंज किया, जो पार्टी के सब लोग लड़का लोग काम कर रहा है, ये लोग चाह रहा कि एरिया में और क्राइम बढ़ जाए, पॉलिटिकल माहौल खराब हो जाए, एक्सटोरेशन हो, लड़का लोग को प्रोवोक कर रहा, जाओ पैसा मांगो। एक तो हम खुद बोल रहे, हमको पर्सनली फोन में बात हुआ कि आप उसको 50,000 रुपये दे दीजिए, तो क्या आपने आप नहीं दिया। आप उनको नहीं, हमने बोला अगर उसको कोई पर्सनल जरूरत है तो आप मेरे पास भेजिए, ठीक है। वो लड़का बाद में आया भी था, हमने उसको 10,000 हेल्प किया इसी, मगर नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन। उसके लिए हम एक्सटोरेशन नहीं देंगे, आपको कोई तकलीफ उससे डबल ले लीजिए, हमसे सपोर्ट करेंगे, बट एक्सटोरेशन हम नहीं देंगे। आप बोलिए, हम मुंह पे बोलेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको बुलाइए, वो लोग जो प्रेस किया ना, हमको इनवाइट कीजिए ना, हम सब विद डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस बोलेंगे आपको। और ये चिट्ठी ज्वाइंट सीपी वन सीपी तो हम भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते? उनको अगर रिस्वेप करना है तो डिबेट करे, सामने बैठ के। 4 आदमी को लेके अकेले करने से क्या होगा? हमको स्टेप कुछ होगा उसके बाद कोई स्टेप लिया जाएगा, और वो जेल लेंगे, उसको डिफेंड भी करेंगे हम लोग। ऑफेंस करने का तो इसमें कुछ नहीं है, आप अपना काम बंद कर दीजिए, फिर दूसरा को बोले कि हम नहीं करेंगे, हम लिख के दे रहे हैं। और जो काम आप लोग किए हैं, कल नहीं टूटेगा, आप भी लिख के दीजिए कि गारंटी है नहीं टूटेगा, आप उसको रेगुलाइज करके दे दीजिए। आपको अगर इतना डर है कि कल टूट जाएगा इलीगल, तो आप जो किए उसको रेगुलाइज करने क्यों नहीं जा रहे? रेगुलाइज कर दीजिए। आप इतना अगर आवाम का फिक्र है, 62 वार्ड का एक आदमी का फिक्र है, तो आप जो इलीगल किए पहला उसको रेगुलाइज करके पेनल्टी दे के रेगुलाइज करें, तब हम समझेंगे सच में आपको बहुत फिक्र है वार्ड के बारे में, बहुत है। और आप लोग हर सवाल कर सकते हैं, कोई चोर मचाए शोर, वो खुद चोरी कर रहा है, एक कर रहा, दूसरे पे एलिगेशन दे रहा। अरे भाई, कोई एक साइड कर रहा है, 10 तो साइड हो रहा, तो 10 लड़का कर रहा, वो अकेले 10 साइड किया है। वकफ के प्रॉपर्टी के ऊपर 5,000 से 6,000 स्क्वायर फुट इलीगल बबलू भाई ने किया है, और वकफ का उसमें डिटेल है क्या है नहीं है, वो सब खुद का काम है। हम एड्रेस नहीं बताएंगे आपको, मैं खुला बोल रहा हूँ। वो जब डिबेट करेंगे मैं एड्रेस भी बोलूंगा, और वो जो काम के उसका भी बताएंगे। ये जब उनको बोले ना, प्रेस बुलाए, हम सवाल किए, आप लोग उसको बैठा के उसको सर पे चढ़ाए कि वो अनऑथोराइज के खिलाफ है, और इतना सारा एड्रेस दिया, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? ये पार्शियलिटी क्यों हो रहा है? सारा उसमें चीज है। आप पता लगाइए, आप लोग का भी काम है पता लगाना कि ये जो हम इंटरव्यू दिया ये झूठ बोल रहे या सच बोल रहे। आप लोग वो अगर चाहेंगे तो हम लीगल स्टेप भी ले सकते हैं, रिट पिटीशन भी कर सकते हैं, और जहां जहां लेटर देना वो दिए तो हम भी दे सकते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दो सकते हैं। और वो क्या चाह रहे कि सब कंस्ट्रक्शन छोड़ कर जो छोटा छोटा लड़का लोग कुछ कर रहा है, क्या सब? ये तो सिविल क्राइम